क्या बात है सारा, तुमने मुझे इस टाइम जंगल में क्यों बुलाया है? देव, मैं एक बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना है। तो सारा मुझे जल्दी से बताओ, आखिर क्या मामला है? तुम मुझे इतना ज्यादा परेशान क्यों लग रही हो? ऐसा भी क्या हुआ है? देव, तुम्हें जल्दी से मेरे घर मेरे साथ चलना होगा, तभी मैं तुमको कुछ बता पाऊंगी, क्योंकि बात ऐसी है जिसे मैं तुम्हें यहाँ नहीं बता सकती। ठीक है सारा, चलो जल्दी से तुम्हारे घर चलते हैं। अब देर मत करो, अब जल्दी से बताओ सारा की क्या बात थी? मुझे तुम बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही हो, मुझे लगता है जरूर कोई बड़ी बात होगी, तुम तभी इतनी ज्यादा परेशान लग रही हो, वरना तुम कभी इतनी ज्यादा परेशान नहीं होती। मैंने तुम्हें एक बार बताया था कि मेरे पास एक जादुई खिलौना है, पर पता नहीं कल शाम से वह खिलौना मुझे मिल नहीं रहा है। मुझे लगता है कि वह खिलौना चोरी हो चुका है। खिलौने का मिलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर वह खिलौना कहीं खो गया तो बहुत ज्यादा समस्या हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि वहाँ जादुई खिलौना किसी गलत हाथ में जाए। हाँ, तुम क्या कह रही हो सारा कि तुमने खिलौना को दिया है? गुरुजी ने इसकी जिम्मेदारी तुम्हें दी थी, तुम्हें किसी भी हालत में जादुई खिलौने को ढूंढना होगा। मैंने तुम्हें 3 साल पहले कहा था कि वह जादुई खिलौना तुम मेरे हवाले कर दो, पर तुमने ऐसा नहीं किया। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है उस खिलौने की रक्षा करना। तुम्हें पता भी है कि वह जादुई खिलौना कितना ज्यादा शक्तिशाली है। अगर वह कहीं खो गया तो पृथ्वी का विनाश निश्चित है। तुम सही कह रहे हो कि गुरुजी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी, पर मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि वहाँ खिलौना अब मेरे पास नहीं रहा। मुझे कैसे भी करके खिलौने को ढूंढना ही होगा। मुझे सीसीटीवी कैमरे में देखना ही होगा कि आखिर वह खिलौना गया कहाँ। अरे हाँ, क्या कोई तो काले लिबास में है जो इस खिलौने को चुरा रहा है? मुझे पता लगाना होगा कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। क्या समीर, तुम आ गए अभी अभी? मैंने सीसीटीवी कैमरे में देखा है कि खिलौना किसने चुराया है, पर मुझे अभी तक ये पता नहीं लगा है कि वह व्यक्ति कौन है, क्योंकि उसने काला लिबास पहन के रखा था। तुम ये क्या कह रही हो? काले लिबास वाला तुम्हारे घर? आखिर काले लिबास वाला इंसान आ कैसे सकता है? इसका मतलब तुम काले लिबास वाले इंसान को जानते हो? तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हो? सारा, तुम मुझे पूरी तरह से गलत समझ रही हो। मैं काले लिबास वाले व्यक्ति को जानता हूँ, पर शायद ही वह काले लिबास वाला व्यक्ति वही हो सकता है जिसे मैं जानता हूँ। हाँ, उस समय की बात है जब तुम बीमार हो गई थी और गुरुजी ने तुम्हें घर पर आराम करने को कहा था। तब मैं विद्यालय में निरंतर जा रहा था। तब गुरुजी ने मुझे इस काले लिबास वाले व्यक्ति के बारे में बताया। अब मुझे लगता है कि हमें और कहीं जाकर शांति से इस बारे में बात करनी होगी, और हमें वह जादुई खिलौना किसी भी हालत में ढूंढना होगा। जरा ठहरो, मुझे लगता है कि तुम वही काले लिबास वाले व्यक्ति हो। आखिर तुम हो कौन, और तुम्हारा राज आखिर कोई बताता क्यों नहीं? तुम मुझसे जितना दूर रह पाओ वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर अगली बार मेरे पास आए तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, और मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता, तो अगली बार मेरे आसपास भटकने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें मेरी बातों का जवाब देना होगा। तुम कौन हो, और तुमने वह जादुई खिलौना क्यों चुराया है? कहीं तुम कोई चोर तो नहीं? तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई मुझे चोर बोलने की? क्या तुम मुझे चोर समझती हो, या मैं शक्ल से चोर नजर आता हूँ? कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोच लेना। तो तुम अपनी सच्चाई क्यों नहीं बता देते? आखिर तुम हो कौन, और वह जादुई खिलौना तुम्हारे पास क्या कर रहा है? अगर तुम में सुनने की ताकत है तो सुनो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। क्या मेरे पिता? पर मेरे पिता तो बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे, और गुरुजी ने एक बार कहा था कि अब तुम्हारे पिता तुम्हें कभी लेने नहीं आएंगे। मैं ही तुम्हारा वह बदनसीब पिता हूँ जो तुम्हें बचपन में छोड़कर चला गया था। पर तुम जिस गुरुजी की तारीफ कर रही हो वह लायक नहीं है। वह बहुत ही दुष्ट, पापी और चालाक है, और जो जादुई खिलौना तुम्हारे पास है वह मेरा ही है। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मेरे पिता नहीं हो सकते। अगर तुम मेरे पिता हो तो बताओ मुझे कि मेरी माँ कहाँ है। बेटी, तुम विश्वास करो या नहीं करो, मैं ही तुम्हारा वह बदनसीब पिता हूँ। बात उस समय की है जब तुम्हारा जन्म होने वाला था। तब बहुत ही तेज बिजलियां कड़क रही थी और बारिश हो रही थी। अस्पताल हमारे गांव से बहुत ही ज्यादा दूर था। तुम्हारी माँ का प्रसव पीड़ा चालू हो चुका था। मैंने उसे कहा कि तुम हिम्मत रखो, मैं अभी वेद जी को लेकर आता हूँ। भगवान की अजीब माया है, वह तुम्हें जन्म देते समय ही स्वर्ग से धार गई। पिताजी, अगर आप इतने दिनों से जिंदा थे तो आप कहाँ थे? आप कभी भी मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? आपने एक बार भी क्यों नहीं देखा कि मैं जिंदा हूँ या नहीं हूँ?
बेटी, इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। मैं तुमसे आज तक सिर्फ इसलिए नहीं मिलने आया क्योंकि मेरे ऊपर काला जादू किया गया था। गुरुजी ने एक बंधन लगाया और मुझे कैद कर लिया। मैं उस कैद से आजाद होने के लिए बहुत ज्यादा तड़प रहा था। यहाँ आप क्या बोल रहे हैं पिताजी? गुरुजी आखिर आपको क्यों कैद करेंगे? इसके पीछे भी एक गहरा राज है बेटी। गुरुजी और मैं एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। हम दुनिया के 7 महान जादूगरों में से एक थे जो मन चाहे समय पर कहीं भी जा सकते थे। परंतु तुम्हारे गुरु विक्रम को अपनी शक्तियों पर बहुत ज्यादा घमंड था और वह अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगा था। तब मैंने और अन्य 5 जादूगरों ने मिलकर उसको रोका तथा उसकी सारी शक्तियों को खत्म कर दिया। तो ऐसी बात के चलते वह हम सभी का दुश्मन बन गया और उसने कई बार हमसे इस चीज का बदला लेने की सोची। पिताजी, पर गुरुजी ने कभी भी आपके बारे में और बाकी सारे अच्छे जादूगरों के बारे में कभी भी बात क्यों नहीं की? क्योंकि वह बहुत ही बड़ा कपटी और कायर है। उसने अन्य सभी जादूगरों को क्रूरता से मार डाला और जब वह मुझे नहीं मार पाया तो उसने मुझे कैद कर लिया। पर पिताजी, मुझे यहाँ समझ नहीं आया कि उसने आपको इतने साल कैद में क्यों रखा। वह चाहता तो आपको कभी भी मार सकता था। वह मुझे ना तब मार पाया था ना अब मार पाया क्योंकि उसके पास उतनी शक्तियाँ नहीं है। उसके लिए जादुई खिलौने की जरूरत पड़ेगी और वह खिलौना तुम्हारे पास है। इसीलिए मैं आजाद होने के बाद सबसे पहले उस खिलौने को लेने आया। मैंने काला लिबास पहन रखा था इसलिए मुझे कोई पकड़ नहीं पाया। अब वह जादुई खिलौना मेरे पास है। अब कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पिताजी, आप वह जादुई खिलौना मुझसे मांग भी सकते थे, आपने चुराया क्यों? क्योंकि उसकी शक्तियाँ तभी काम करती हैं जब उसे चुराया जाए, इसलिए मैंने वह खिलौना तुम्हारे पास से चुराया। चलिए पिताजी, अब आप घर चलिए और आज से आप मेरे घर ही रहेंगे। नहीं बेटी, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं चल सकता। मुझे और भी जरूरी काम करने हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम गुरुजी पर नजर रखो क्योंकि आने वाली लाल चांद की पूर्णिमा वह कुछ बड़ा करने वाला है। समीर, मैंने तुम्हें कुछ जरूरी बात करने के लिए यहाँ पर बुलाया है। मैं जान चुकी हूँ कि वह काले लिबास वाला कौन था। क्या तुम्हें सच में पता चल चुका है कि वह काले लिबास वाला व्यक्ति कौन था? हाँ, मैं सच में जान चुकी हूँ कि वह काले लिबास वाला कौन था। पर तुम्हें क्या हुआ है? तुम उसकी बात सुनकर ऐसा क्यों परेशान हो रहे हो? मुझे माफ कर दो सारा। मैं पहले से जानता था कि वह काले लिबास वाला व्यक्ति कौन है, पर मैंने तुमको नहीं बताया क्योंकि मैंने उसे उसी दिन पकड़ लिया था जब वह जादुई खिलौना लेने आया था। पर वह व्यक्ति तुम्हारा पिता था और उसने मुझसे ये वादा लिया था कि मैं ये राज किसी को भी ना बताऊं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम जानते थे कि वह व्यक्ति मेरा पिता है, पर तुमने मुझे नहीं बताया। आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या तुम ये बात भी जानते हो कि गुरुजी एक काले और बुरे जादूगर हैं? क्या गुरुजी सच में बुरे और काले जादूगर हैं? नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता था। मुझे तो अभी तुम्हारे मुंह से पता चला। अगर मैं यहाँ सब जानता होता तो मैं कभी भी विद्यालय में नहीं जाता। मुझे लगता है तुम्हें इसके बारे में अपनी दादी से बात करनी चाहिए। जहाँ तक मेरी जानकारी है उन्हें इसके बारे में जरूर पता होगा। समीर, तुम बिल्कुल सच बोल रहे हो। मुझे भी लगता है कि मेरी दादी इन सब के बारे में जरूर जानती होगी क्योंकि गुरुजी भी अपनी कक्षाओं में उनका जिक्र करते रहते हैं। मैं कल सुबह ही अपनी दादी से इसके बारे में बात करती हूँ। दादी, आपने खाना बहुत अच्छा बनाया है। मैं भी आपकी तरह खाना बनाना चाहती हूँ। क्यों नहीं बेटा, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी पोती मेरी ही तरह खाना बनाए और सबको खिलाए। मैं तो तुम्हें बोलती रहती हूँ कि खाना बनाना सीखो, पर तुम्हारे पास समय ही नहीं होता। लगता है अब तुम्हें अपनी बूढ़ी दादी से कोई प्यार नहीं है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं दादी? आइए, भूख लगी है, दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। मैं आपसे जरूर एक दिन खाना बनाना सीख लूंगी। दादी, मुझे आपसे पापा के बारे में कुछ जरूरी बात करनी थी। क्या आप फ्री हैं? हाँ, मैं फ्री हूँ। बताओ मुझे, तुम अपने पापा के बारे में क्या बात करना चाहती हो? दादी, अगर मैं आपको बताऊं कि पापा जिंदा हैं तो आप क्या कहोगी? मैं यही कहूँगी कि तू क्यों अपनी दादी से मजाक करती है। इस उम्र में क्यों मुझे फिर से दुख दे रही है? नहीं दादी, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। पापा सच में जिंदा हैं। क्या तू सच बोल रही है? क्या तेरा बाप अभी भी जिंदा है? वह उस जादूगर की कैद से आजाद कैसे हुआ? मतलब दादी, आप भी यहाँ सच्चाई जानती थी, पर आपने मुझे इतने दिनों से क्यों नहीं बताया? मुझे ये क्यों नहीं बताया गया कि मैं अपने ही पिता के कातिल के यहाँ जाती हूँ? मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरे पिता उसके यहाँ कैद में है? अगर आप मुझे बता देते तो मैं कभी भी विद्यालय नहीं जाती और मेरे पिता के लिए मैं जितना कुछ कर पाती जरूर करती। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने ये सब तेरी भलाई के लिए किया है क्योंकि मैं
तुझे ठीक देखना चाहती थी, क्योंकि हमारा इतिहास जादूगरों के खानदान से रहा है। इसलिए मुझे डर लगता है कि कहीं कोई तुझे कुछ कर ना दे। और तेरे पिता भी बड़े ही रहस्यमयी तरीके से गायब हुए थे, इसलिए मैंने उस बात का जिक्र कभी नहीं किया। तू जाओ और आराम कर, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। ठीक है दादी, अगर आप इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, पर मैं इसके बारे में पता लगा कर ही रहूंगी। ठीक है, आप आराम करो। दादी ने मुझसे बात क्यों नहीं की और मुझे पापा के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? आखिर ऐसा कौन सा राज है जो सब मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हुआ बेटी, तू इतनी ज्यादा परेशान क्यों हो रही है? कुछ भी नहीं हुआ दादी, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आप सब मुझसे ऐसा कौन सा राज छुपा रहे हैं। तू गुस्सा मत कर मेरी प्यारी बेटी, तुझे जो पूछना है मैं आज तेरे पिता के सारे राज तुझे बताती हूँ। दादी, अब मैं खुद पता लगा लूंगी, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। गुरुजी, क्या आप मेरे पिताजी को जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारे पिताजी को, पर तुम आज अचानक मुझसे अपने पिता के बारे में क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि मेरे पिताजी जिंदा हैं। क्या तुम्हें सच में पता है कि वह बदनसीब पापी जादूगर कहाँ है? मैं आपकी सच्चाई भी जान चुकी हूँ। क्या आप ही वह काले और बुरे जादूगर हैं जिसने मेरे पिताजी को बंदी बनाया था? आखिर तुम भी उस पापी की बात में आ ही गई नीलम बिटिया। उसने तुम्हें पूरा सच नहीं बताया, लेकिन उसने तुम्हें एक झूठी कहानी सुनाई है। कौन सी झूठी कहानी गुरुजी? अब आपका सच सामने आ गया है तो आप बहाने बना रहे हैं। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। यही वो अनंत ब्रह्मांड वाली दुनिया है जहाँ तुम्हारे पिता और मैंने एक साथ जादू सीखा था। यहाँ की रोशनी सच्चाई और अच्छाई का प्रतीक है। तो सुनो, बात उस समय की है जब तुम्हारे पिता और मेरे अन्य 5 जादूगर भाई यहाँ अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तब तुम्हारी दादी और तुम्हारे दादाजी यहाँ शिक्षक थे। वह अपनी जादुई शक्तियों में निपुण थे और वह अपने बेटे को भी सभी प्रकार की विद्याओं में निपुण करना चाहते थे। उन्होंने ऐसा किया भी, पर जब तुम्हारे पिताजी सारी शक्तियाँ पा चुके थे तब उन्हें अपनी शक्तियाँ पर बहुत ज्यादा घमंड हो गया और उसने तुम्हारे दादाजी और दादी की जगह लेने की कोशिश की। उसने अन्य सभी जादूगरों को भी मौत के घाट उतार दिया, परंतु तुम्हारे दादाजी जो एक बहुत ही महान जादूगर थे, उन्होंने भी अपनी शक्तियों से तुम्हारे पिता को एक जादुई खिलौने में कैद कर दिया। वही वो जादुई खिलौना है जो मैंने तुमको दिया था। इसकी वजह से तुम्हारे दादाजी की शक्तियाँ खत्म हो गई और वह मृत्यु को प्राप्त हुए। गुरुजी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं नीलम बिटिया, मैं पापी और दुष्ट इंसान को जानता हूँ। मुझे पता था कि वह तुम्हें किसी न किसी दिन भ्रमित जरूर करेगा। तुम्हें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि वह जादुई खिलौना उसके हाथ ना लगे। गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत ही बड़ी मूर्ख इंसान हूँ। मैं वहाँ जादुई खिलौना नहीं संभाल पाए और मेरे पिताजी ने काला लिबास पहनकर जादुई खिलौने को चुरा लिया। पर नीलम बिटिया, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? तुम्हें पता था कि वह बहुत ही जादुई और शक्तिशाली खिलौना है। उसी खिलौने में तुम्हारे पिता को कैद किया गया था। मुझे लगता है कि वह इंसान उसी खिलौने की मदद से आजाद हुआ था। अगर वह जादुई खिलौना उसके पास है तो लाल चांद वाली रात वह किसी न किसी की बलि अवश्य देगा। हमें जल्दी से जल्दी खिलौने को ढूंढना ही होगा। पिताजी रुक जाइए, मुझे आपकी सच्चाई पता चल चुकी है। मैं आपको कुछ भी गलत नहीं करने दूंगी। तो आखिरकार तुम उस बुरे जादूगर से मिल ही आए। आखिरकार तुम्हें पता चल ही गया कि मैं ही वह काला और बुरा जादूगर हूँ। पिताजी, आप बुराई का रास्ता क्यों नहीं छोड़ देते? अभी भी कुछ खराब नहीं हुआ है, आप अभी भी अच्छे रास्ते पर आ सकते हैं। मैंने बरसों अपनी जादुई शक्तियाँ हासिल करने के लिए इंतजार किया है। तुम कौन होती हो मुझे ये बताने वाली? चली जाओ यहाँ से और कभी दोबारा यहाँ मत आना। निकल जाओ मेरी आंखों के सामने से, इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ कि तुम मेरी बेटी हो। ठीक है पिताजी, मैं अपनी आखिरी कोशिश करना चाहती थी। अगर आपको बुराई नहीं छोड़ना है तो आप मत आओ। हाँ जाओ, चली जाओ मेरी आंखों के सामने से। ठीक है पिताजी, मैं एक ही शर्त पर वापस जाऊंगी, अगर आप वहाँ जादुई खिलौना मेरे हवाले कर दो। मैं किसी भी शर्त पर तुम्हें वह जादुई खिलौना नहीं दूंगा। गुरुजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं उस इंसान से जादुई खिलौना नहीं ला सकी। कोई बात नहीं बेटा, मैं उस व्यक्ति की एक ऐसी कमजोरी जानता हूँ जिसका उपयोग करके उसे फिर से बंदी बनाया जा सकता है। क्या आप लोग भी जानना चाहते हो काले जादूगर की कौन सी कमजोरी का उपयोग करके हम उसे मारना चाहते हैं? तो आप लोगों को इसके लिए इंतजार करना होगा। तब तक बने रहिए हमारे वीडियो लाल चांद वाली बलि पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।